जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। साथियों, ये वीडियो हमारा उन साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग यूपीपी कांस्टेबल का फॉर्म भरे हुए हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना फाइनल चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीपी कांस्टेबल जो 32,679 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उसके एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है और आपके एग्जाम 8, 9 और 10 जून 2026 को कंडक्ट होंगे। ये एग्जाम पर डे 2 पालियों में होंगे, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट होगा। अब हमारे बहुत सारे साथियों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या जो बचे हुए 4 महीने हैं उसमें अच्छी तैयारी करके अपना फाइनल चयन सुनिश्चित किया जा सकता है, या हमें और पहले से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी, या जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका चयन होगा, हमारा चयन नहीं होगा। ऐसे डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए। अगर अभी तक आपने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है, बेसिक आपकी समझ है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान आप समझ रहे हैं, तो इन बचे हुए 4 महीनों में आप अच्छे से पढ़ाई करके अपना चयन जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग जो 60,000 प्लस वैकेंसी आई थी उसमें 2, 4, 6 नंबरों से रुक गए हैं, यानी कि उन्होंने डीबी और फिजिकल कराया और उसके बाद वो बाहर हो गए हैं। ऐसे साथी जो लोग अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको मैथ, रीजनिंग, हिंदी की बेसिक समझ तो है, लेकिन अभी उन्हें बहुत अच्छे से उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। और साथ साथ ऐसे साथी भी जो लोग किसी अन्य परीक्षा के साथ यूपीपी कांस्टेबल भर्ती की भी तैयारी करने वाले हैं, तो ये वीडियो ऐसे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए 4 महीने हैं उसको आप किस तरीके से यूज करें जिससे आपका अंतिम चयन हो जाए। किसी परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसका सिलेबस ही पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीपी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैथ और सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग और हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल 150 प्रश्न 300 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को पहले ही मिल चुकी थी, जिसमें हमारे ऐसे साथी जो ओवर एज हो गए थे उनको भी 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि हमारी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए कि जिनको पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं यही कहूंगा कि मैथ के लिए आप लोग चाहे जो एक बुक ले लें, जैसे एस डी यादव की बुक हो गई, या राकेश यादव सर की बुक आती है, या अभिनय सर की मैथ की बुक आती है, तो कोई भी एक मैथ की बुक जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ ओवरऑल सब में वही चीजें दी गई हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, जो लोग मैथ में पुअर हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जो मैथ के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन तो रीजनिंग के होंगे, तो आप लोग को तो और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बस रीजनिंग पे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप अरिहंत की बुक या फिर कोई और बुक जो भी आपको पसंद आती है, एक बुक अपने पास रखिए और उसी से पढ़ते रहिए। और इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी आपको आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट या जो कोई भी एक बुक लेनी है, आप कोई भी एक बुक ले लेंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आपका लूसेंट पर्याप्त है, आप लूसेंट को ही अच्छे से पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गई बुक की बात। और हाँ, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रीवियस ईयर का यूपीपी कांस्टेबल का सेट आता है आप उसको जरूर ले लेंगे, और उसमें आपको यूपीपी के जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीपी कांस्टेबल में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे और आपका पेपर अच्छा होने लगेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके साथ साथ ही एक टेस्ट सीरीज, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो या कोई भी अन्य ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बुक और रिसोर्सेज की बात, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान की बात कर ली, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूथ कंपटीशन टाइम का आता है, और इसके साथ साथ ही एक टेस्ट सीरीज। अब हम लोग बात का तरीका क्या होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान एक एवरेज लेवल पर है, ना आपका बहुत खराब है और ना ही बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे सभी साथी जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो उनके लिए तो अब कोई टाइम नहीं बचा है। आप लोग ये मान के चलिए जो 4 महीने का समय है इसमें आपको जी जान से अब लग जाना है। पर डे कम से कम 6-7 घंटे आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तभी आप लोग अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, रनिंग करेंगे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो लगभग 225 नंबर गई थी और ओबीसी की कट ऑफ 216। इस बार चूंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और सीटें भी 32,679 हैं, जो कि 60,000 प्लस जो सीटें आई थी उसकी तुलना में कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर रहेगी। तो पिछली कट ऑफ को देखते हुए आप लोग ये मान के चलें कि जनरल के कैंडिडेट इस बार 235-240 को टारगेट करके ही अपनी पढ़ाई करें, और ऐसे ही ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो भी 230 को ही टारगेट करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। इससे कम पे तो इस बार फाइनल कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, आपके पेपर का लेवल क्या है और आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन क्या है, फिर भी अगर आप 235-40 को अपना टारगेट मान के चल रहे हैं तो आप किसी भी स्थिति में सेफ होंगे। ऐसे ही बात कर लें लड़कियों के कट ऑफ की, तो पिछली बार लगभग 212 गई थी, तो आप भी मान के चल सकते हैं कि 225 के आसपास आपको टारगेट करके अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप पर डे चारों सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल पाएंगे। अगर आप चारों सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे ही पर सब्जेक्ट पे देंगे, और उससे आपकी इफिशियंसी भी अच्छी नहीं होगी और आपको सब्जेक्ट पे कमांड भी नहीं आएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 सब्जेक्ट का पेयर बना के चलना चाहिए। जैसे आपको पहले मैथ और हिंदी को एक साथ लेके चलना चाहिए और फिर रीजनिंग और सामान्य ज्ञान को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो आपके पास जो पढ़ाई का समय बचा है वो मान के चलिए 120 दिन बचा है, जिसमें से आप 20 दिन रिवीजन के लिए रखेंगे और 100 दिन पढ़ने के लिए रखेंगे। मान लेते हैं कि आपने मैथ और हिंदी की पढ़ाई एक साथ शुरू की है, तो आप क्या करेंगे, इसको लगातार 10 दिन तक पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि जब 10 दिन पढ़ेंगे तो आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट होंगे और फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देता हूँ कि जो भी लोग नए हैं, जो अभी पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आना चाहिए, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है, और उसके कम से कम 5 सेट सॉल्व कर लेने चाहिए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान किस लेवल पे पूछा जाता है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की पढ़ाई की। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने मैथ और हिंदी को एक साथ पढ़ना शुरू किया है और आप जब ये 2 सब्जेक्ट उठाएँगे तो इसको 10 दिन लगातार पढ़ेंगे। इससे होगा क्या, जब 10 दिन लगातार पढ़ेंगे तो आप मैथ के 2-3 चैप्टर और ऐसे ही हिंदी के 2-3 चैप्टर खत्म कर लेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज से भी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज पकड़ बनती जाएगी और आपका विश्वास बनता जाएगा। अगर आप लोग चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आप 1 डेढ़ घंटे का समय दे पाएंगे, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप लोग मैथ और हिंदी लेके चलिए और इसको 10 दिन तक पढ़िए। 10 दिन के बाद आप लोग रीजनिंग और सामान्य ज्ञान को उठाइए, फिर उसको भी 10 दिन तक आप पढ़िए। ऐसे-ऐसे करके आप अल्टरनेट पहले 10 दिन मैथ और हिंदी, फिर उसके बाद 10 दिन रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, इस तरीके से आप लेके चलेंगे, तो आपके चैप्टर भी कंप्लीट होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पाएँगे और टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन कर पाएँगे। तो आप जो भी पढ़ते रहेंगे वो आपका तैयार होता रहेगा। और फिर जब आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो 20 दिन चूँकि आपने रिवीजन के लिए रखा हुआ है, तो वो 20 दिन पर्याप्त है, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और टेस्ट सीरीज कर लिया है, तो आपको बहुत कुछ बचता नहीं है। उस 20 दिन में आप फिर से एक बार मैथ, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान का रिवीजन कर लेंगे और फिर आप परीक्षा देने जाएँगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो ठीक है साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत पर्याप्त समय बचा हुआ है। आप लोग अगर अब से लग जाएँगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, कम से कम 6-7 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी और रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो सकता है चारों सब्जेक्ट पर आपकी बराबर पकड़ ना हो, लेकिन जैसे मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप लोग अच्छा कर जाते हैं, पर जीएस में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया तो आप रीजनिंग और मैथ वाला सेक्शन अच्छा कर ले जाएँगे, फिर हिंदी में अच्छा कर लेंगे, तो अगर जीएस में थोड़े बहुत कम भी नंबर आते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पढ़ाई के दौरान आपको लगता है कि किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को उठा के देखिए कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हैं, तो आप मान लीजिए जो भी भविष्य में परीक्षा होगी, आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दबाव में नहीं आना है, फ्री माइंड से रेगुलर मेहनत करते रहिए, आपका चयन ज़रूर होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उस पे फिर से बात कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।